बच्चों, आज हम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले पार्ट 1 के वीडियो में एक टॉपिक बच गया था, पहले उसको आइए देखते हैं। एक ही प्लेन में अगर दो रेखाएं हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो रेखाएं हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं पॉइंट ए पर। तो ये दोनों रेखाएं एक ही तल में स्थित हैं, एक ही प्लेन में। ये वाइट बोर्ड एक प्लेन है जिसमें एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा ये, और ये पॉइंट ए पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दो रेखाएं जब एक प्लेन में होंगी तो या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी या फिर पैरेलल होंगी, समांतर। ये मान लीजिए एक रेखा XY है और दूसरी रेखा ये है, तो ये ना तो पैरेलल है और ये दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। लेकिन जब इस रेखा को हम किधर बढ़ाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये XY को प्रतिच्छेद करेगी। देखिए कैसे। जब इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया तो ये वो बी पॉइंट पे XY को इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए, ये दो रेखाएं हैं, एक ही प्लेन में हैं वाइट बोर्ड के, लेकिन ये समांतर या पैरेलल नहीं है। तो जब समांतर नहीं है तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके लिए किधर आगे बढ़ाना है। अगर मान लीजिए इसको हम इस तरफ बढ़ाएंगे और इसको इस तरफ बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ती जाएगी, तो इंटरसेक्ट इधर तो नहीं करेगी। इधर देखिए, तो इधर जब इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और ये इसको सीधी रेखा में, तो आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो ये दोनों रेखाओं को जब इस तरफ आगे बढ़ाएंगे तो ये मान लीजिए C पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये दो रेखा है, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इधर। अगर दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच की रेखा की दूरी बढ़ती जाएगी, तो इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो फिर क्या करेंगे, इधर इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको, तो ये किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। ये मान लीजिए पॉइंट डी पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक प्लेन में अगर दो रेखाएं हैं तो या तो वो समांतर होंगी एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, चाहे आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर। तो अब यहाँ पर कैसे, दोनों पैरेलल रेखाएं नहीं हैं, समांतर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको आगे या पीछे बढ़ाने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जब पीछे ले जाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे काटेगी। ये मान लीजिए ये पॉइंट E पर काटेगी। अगर दो रेखाएं हैं और वो समांतर नहीं है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, चाहे दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर या दोनों को पीछे बढ़ाने पर, या फिर किसी एक रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर दोनों रेखाएं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। रेखाएं देखिए, ये दोनों आपस में क्या हैं, समांतर हैं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। इन दोनों के बीच की दूरी समान होगी, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब इनको चाहे जितना आगे आप बढ़ाएंगे, इधर या इधर, ये जो है किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो एक तल में अगर दो रेखाएं हैं तो या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी, कट कर रही हैं तो वो समांतर नहीं होंगी, और समांतर रेखाएं हैं तो कट नहीं करेंगी। जैसे कि ये, इनको चाहे जितना आप आगे या पीछे बढ़ा दीजिए, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो प्लेन में, दो अलग अलग प्लेन में रेखाएं हों तो वो आपस में प्रतिच्छेद कर भी सकती हैं और नहीं भी। तो बच्चों, अब हम लोग अभ्यास 7 एक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। जो लोग भी डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं वो इससे पहले वाली वीडियो पहले जाकर देख लें, तभी उनको ये सवाल समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इन 3 शब्दों को
ये जो खाली जगह है इसमें भरना है। तो देखिए किसमें क्या आएगा। समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहली वीडियो में हमने बताया था आपसे कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक। फिर बी वाले में कह रहा है समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। तो एक समतल में कोई रेखा है तो उसमें कितने बिंदु होंगे, तो उनको हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, असंख्य। तो यहाँ पर क्या आएगा, असंख्य, इनफाइनाइट। समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। सी में पूछ रहा है गोले का तल होता है। गोले का तल कैसा होता है, पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया था, घुमावदार होता है उसका तल। उसको घुमावदार को हिंदी में वक्र कहते हैं, इंग्लिश में कर्ड। तो इसमें गोले का तल क्या होगा, वक्र तल। और डी में कह रहा है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो समतल में स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य, इनफाइनाइट। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही तथा गलत कथन छांटना है और उनके सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहले में कह रहा है कागज का तल समतल है, तो ये सही कथन है। दूसरे बी में कह रहा है तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। क्या ये सही है, ये गलत है। तीन असंरेखीय बिंदुओं से केवल और केवल एक तल यानी कि प्लेन खींचा जा सकता है, तो ये गलत होगा। सी में कह रहा है समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। ये गलत है। समतल में स्थित दो रेखाएं या तो समांतर होंगी या फिर एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये सही नहीं है। फिर डी में कह रहा है कमरे की दीवार का तल समतल है। तो आप अपने कमरे की दीवार देखिए, उसका तल कैसा है, एकदम बराबर होता है, तो ये कथन सही है। तो इसके आगे सही का चिन्ह लगा दें। तीसरे क्वेश्चन में हमें जो है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो हमें बताना है ग्लोब का तल कैसा होता है। आप लोगों ने ग्लोब देखा है, गेंद जैसा ही होता है, तो इसका तल कैसा होगा, वक्र तल होगा। तो ग्लोब का तल वक्र तल होगा, यानी कि ये आर हो गया। अब स्टील की अलमारी आपने देखा होगा, उसका तल कैसा होता है। स्टील की अलमारी का तल क्या हो जाएगा, समतल, यानी कि यहाँ पर भी आएगा। खीरा का तल आपने देखा होगा, वो बराबर नहीं होता, कहीं मुड़ा हुआ होता है, तो उसमें कैसा तल होगा, उसका तल खीरे का वक्र तल होगा। तो यहाँ पर आर आ जाएगा। लोहे का पाइप मान लीजिए ऐसे है, जो कि ऐसे आर पार इसमें खुला रहता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। ये इधर तो ये ठोस है, लेकिन वो लोहे का पाइप खुला होगा, तो उसमें जो तल आएगा वो यही वाला तल आएगा। और ये तल कैसा है, मुड़ा हुआ है, यानी कि वक्र तल। शंकु में कैसा तल होगा, शंकु में दो तरह के तल होंगे। एक तो ये वाला तल होगा, ये जो कि मुड़ा हुआ है, तो ये वक्र तल होगा। और एक नीचे जो तल होगा वो समतल होगा। तो इसमें दो तरह के तल होंगे,
एक तो ये वाला और एक नीचे प्लेन होगा, तो यहाँ पर क्यू आएगा। श्याम पट का तल इसी को मान सकते हैं, जैसे ये वाइट बोर्ड है तो इसका तल कैसा है, समतल है, तो ये क्या हो जाएगा, P। ठोस बेलन में भी दो तरह के तल होंगे, एक तो ये तल होगा और एक ऐसा तल होगा जो कि प्लेन होगा। तो ये तो होगा समतल और ये मुड़ा हुआ है तो ये कर्ड या वक्र तल। तो इसमें दो तरह के तल होंगे। तो यहाँ पर क्यू आएगा। कांच की गोली तो आप लोगों ने भी खेली होगी को, तो वो भी गोले की तरह होती है, तो उसका तल कैसा होगा, वक्र तल, यानी कि यहाँ आर आएगा। तो अब हम लोगों ने इतना कर लिया, तो इसको इससे बी से मिलाना है, तो आर वाले को आर से मिला दीजिए, जहाँ जहाँ आर है वो आर से मिल जाएगा। और कहाँ पर आर है, ये और ये, जहाँ जहाँ क्यू है उसको क्यू से मिला दीजिए। ये हो गया क्यू और ये क्यू, जहाँ जहाँ पी है उसको पी से मिला देंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बेलन होता कैसा है। ये देखिए ठोस बेलन है ना। तो ये सतह इसकी कैसी है, समतल है, और ये वाली सतह ये मुड़ी हुई है, यानी कि वक्रतल, कर्व्ड सरफेस है। तो ये एक सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, ऐसे ही इस तरफ भी एक सतह होगी, वो भी समतल होगी। तो कितने समतल हो गए, दो समतल ये हो गए, एक ये और एक ये वाला समतल, और जो वक्रतल है वो एक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है समतल के 3 गुण बताइए। तो समतल के 3 गुण क्या होंगे। समतल में स्थित एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। समतल में स्थित 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और समतल में स्थित रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। तो समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, और एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठे क्वेश्चन में कह रहा है समतल एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो समतल वाली वस्तुएं हो गई श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, दीवार, फर्श, कागज़ का पन्ना। वक्रतल वाली वस्तुएं क्या होंगी, जैसे फुटबॉल हो गई, गेंद, पाइप, कांच की गोली। तो बच्चों अभ्यास है यहीं पे पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।